कह रहे हैं विकास सिंह जी की गिरफ्तारी करके कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए रिया चक्रवर्ती का, सही है? देखिए, विकास जी का एक बात बोलना बिल्कुल सही है कि अरेस्ट करना या नहीं अरेस्ट करना ये बेसिकली सीबीआई की डिस्क्रिशन की बात है। मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत हर एक केस में नहीं होती है। कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत उन केसेस में होती है जहां पर पुलिस ऑफिसर को इस बात का एहसास हो कि जो आरोपी है जिसका इंटरोगेशन चल रहा है वो नंबर 1 उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास कंसील करके रखा है जो कि डिस्क्लोज नहीं कर रहा, तो उसको कस्टोडियल इंटरोगेशन के अंदर उसको रिकवरी करने की जरूरत पड़ती है। अभी इनके केस के अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसे भी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि सुशांत की कोई एक पर्टिकुलर डायरी थी, उस डायरी के अंदर से कुछ पेजेस जो है वो फट चुके थे। उन पेजेस को रिकवर करना जरूरी है, तो वो एक ग्राउंड बन जाएगा कस्टोडियल इंटरोगेशन का। विकास जी का बोलना ये भी है कि हमारे एफआईआर के अंदर बिहार के अंदर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो चार्ज है उसके लिए फंड्स की जो रिकवरी है वो करने के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, लेकिन उसकी इंटरोगेशन जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। तो हो सकता है एक जगह पे उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की शायद जरूरत पड़े, नहीं पड़े वो ईडी डिसाइड करेगी, सीबीआई डिसाइड करेगी आपस के अंदर। मतलब हो सकता है दोनों भी कस्टडी का इंटरोगेशन मांग सकते हैं। चौथी चीज ये भी बोला गया था कि उस जगह के ऊपर कमरे के अंदर एक पिंक कैप वाला आदमी था जिसने एक ब्लैक बैग निकाल के नीचे लेके जाके किसी को पास किया। वो आदमी कौन है? उस आदमी को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, बैग को रिकवर करने के लिए, बैग के अंदर सामान क्या था वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और किसने वो बैग निकलवाई वहां से, इन सब चीजों की मालूमात करने के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की शायद जरूरत पड़ सकती है। चौथी चीज ये है कि वो लेडी कौन थी जो कि सुशांत की बिल्डिंग के अंदर घुस के फ्लैट के अंदर एक्सेस ली, जबकि वहां पर तुम्हारा सब कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, पुलिस ने एक्सेस उसको दी। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इन सब इन्वेस्टिगेशंस के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत पड़ सकती है। बेसिकली इंटरोगेशन का जो टारगेट होता है वो एविडेंस कलेक्ट करना होता है। एक डायरेक्ट एविडेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। डायरेक्ट एविडेंस जो अवेलेबल है उसके लिए शायद आपको कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती। लेकिन ठीक है सर, आपकी बात से रिजवान जी जितना हम समझ पाए हैं ये डिस्क्रिप्शन उनका है और आपको लगता है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कस्टोडियल इंटरोगेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ इश्करण भंडारी भी जुड़ रहे हैं, अगर वो जुड़ते हैं फौरन दिखाइएगा। कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए पूरे मामले में। अक्षय भरतापुरकर जी, कस्टोडियल इंटरोगेशन। मुझे नहीं लगता कि इंटरोगेशन की ऐसी कोई जरूरत है, क्योंकि इसके पहले भी सीबीआई ने काफी सारे केसेस जो है वो मुंबई पुलिस के पास से उनके पास चली गई है। दे हैव बीन सक्सेसफुल समटाइम्स विदाउट इंटरोगेटिंग इन कस्टडी आल्सो। खैर, ये बात मैं ये बोलता हूँ कि मुझे फ्रैंकली तो ऐसा लग रहा है कि आज तक सीबीआई को जो भी मैटर दिए गए हैं उसमें डबल कोर्ट मैटर भी था, बिहार के बहुत सारे मैटर्स थे, बहुत सारे केसेस थे, उन्होंने उसको सक्सेसफुली अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन आया नहीं है। अभी तक उसके कोई केस की दे हैव नॉट रीच्ड टू द एंड ऑफ द केस। तो मुझे लगता है कि जब मुंबई पुलिस ऑलरेडी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इंक्वायर कर रही थी, वी आर यूजिंग दिस टर्म इंक्वायर, तो मुझे लगता है अगर वो इंक्वायर हो रहा था तो उसको इंक्वायरी के बाद ऑब्वियसली कुछ दिनों में शायद वो लोग एफआईआर फाइल करके। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।